एक आदि बद्री करके एक जगह इन्होंने विकसित की है। ये अभी से काम नहीं कर रहा है, ये उद्गम स्थल सरस्वती का। और मेरे को जब दिखाया इन्होंने, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। तो हम ऐसा कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, ये सरस्वती नदी से जुड़े हुए इतिहास को लेकर के। आने वाली पीढ़ी इसको जाने भी और समझे भी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्थान हैं जो ऋषियों के नाम से ही, जैसे दियात्रा है, तो अधिकतर लोग कहते ही हैं दत्तात्रेय ऋषि ने यहाँ तपस्या की। और कपिल मुनि जी के बारे में तो पूरा इतिहास ही भरा हुआ है कि कपिल मुनि यहाँ तपस्या की थी। इसीलिए गुरु नानक देव उसको देखना है कि भाई कौन सा स्थान है। संत जब आते हैं तो वो एनर्जी लेवल को देखते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए वो आए खींचते हुए। यहाँ श्री गोलायत आने का उनका यही कारण था कि कपिल मुनि ने जो यहाँ तपस्या की और सांख्य दर्शन जिन्होंने दिया। सांख्य दर्शन में एक महत्वपूर्ण दर्शन है कि इस संसार में दो ही सत्ता है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। तो ये इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाले संत कहाँ तपस्या करके गए हैं, तो इसलिए श्री नानक देव जी यहाँ देखने आए थे। और अभी जिक्र आया, जब ये मेरे से जिक्र कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता भी सब बैठे थे, हमारे जिलाध्यक्ष श्याम जी पंचारिया जी भी बैठे थे, चंपालाल जी गैदर और सभी लोग बैठे थे जो कोलाइट से जिनका संबंध है। तो मैंने कहा बाबा रामदेव जी की आरती में, मैंने इनको कहा सुनाई, और ये हम वर्षों से गाते हैं, आज से नहीं। बाबा रामदेव जी की आरती हमारे यहाँ जन जन में गाई जाती है, महिलाएं भी गाती है, पुरुष भी गाते हैं। गंगा जमुना बेवे सरस्वती, रामदेव बाबो स्नान करे। तो ये तो हरजी भाटी जी ने लिखा ना, हमने तो लिखा नहीं। इसका मतलब कोई तथ्य थे, कोई प्रमाण थे, तभी तो लिखा। और हम गाते आ रहे हैं। कोई वर्तमान में किसी इतिहासकार ने लिखा हो, किसी कवि ने लिखा हो, वो है नहीं। और अगर आप देखेंगे तो इस आरती को हम पूरा बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, हमारा जालोर, सिरोही, फिर उसके बाद आप कच्छ चले जाओ, उसके बाद आगे आप राजकोट चले जाओ, द्वारका तक इस आरती को गाया जाता है। और मैं पाटन गया, प्रधानमंत्री जी का गांव वहां नजदीक है, बड़नगर। तो वहाँ एक स्कूल जिसको प्रेरणा स्कूल का दर्जा दिया है, जहाँ पढ़े थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ भी खुदाई हुई है। उस खुदाई में बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं। और उसके पाटन पे के पास एक नदी है, उस नदी का नाम ही सरस्वती नदी है। सिद्धपुर, सिद्धपुर सरस्वती नदी है। एक सोलंकी करके राजा हुए थे, उन्होंने 1,000 तालाब वहां खुदवाए थे। सिद्धेश्वर सोलंकी कोई नाम था, पूरा नाम सही है क्या? है? सिद्धराज, सिद्धराज सोलंकी 1,000 तालाब उस समय खुदवाए थे। तो उस जगह को हम देखने गए थे। मैं जब कल्चर में काम करता था, प्रधानमंत्री जी के गांव भी गया, पाटन भी गया, और मेघ माया का भी वहाँ स्थान है। तो पता चला कि यहाँ सरस्वती नदी का ये स्थान है। अभी बता रहे थे आप मास्टर जी कि वहाँ एक ढोलकिया फाउंडेशन है, उसने पूरी उसका रिनोवेशन किया है। तो ढोलकिया फाउंडेशन से हम श्री कोलायत को भी जोड़ेंगे। तो एक कॉरिडोर बनाने का एक प्रस्ताव है, इसमें पुष्कर भी जुड़ रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे सरस्वती नदी का जो बहाव था, आपने देखा होगा कि अब बाड़मेर, जैसलमेर कुछ स्थान ऐसे आप जाके देखना कि स्वतः ही पानी आए, खोदा नहीं है किसी ने। तो इसका मतलब नदी, जिसको अपन कई बार कहते हैं, साइंस में ऐसा माना जाता है कि नदी अगर सरफेस में दिखती नहीं है, लेकिन वो अंडरग्राउंड चलती, उसका कोई रूप बदला होगा। नहीं तो ये कोला सर, मेगा सर, बच्चा सर, अखा सर पानी हो तो मीठो किंक रहा है, जज्जू। और सीएम साहब आर मूर्ति रो अनावरण भी कर गया। और बिक्रमपुर से आगे कॉरिडोर में क्या होगा? क्या इस नदी को दोबारा बनाने का ये तो इरादा है सभ्यता, या केवल उसके? सभ्यता जो विकसित हुई ना, सभ्यता जो विकसित हुई, और हम साइंस का भी इसमें सहारा लेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करें। और उसके बाद जैसे जैसे पानी का रूप नीचे बदल रहा है, उसका अध्ययन करके यहाँ के नागरिकों को कैसे आगे एग्रीकल्चर में इसका फायदा हो सकता है। हमारी सभ्यता अगर जीवित रहती है
तो हमारी संस्कृति जीवित हो जाती है ना, कि हम ऐसी संस्कृति के पार्ट थे कि ये तो बड़ा काम है हमारे लिए, और ऐसा काम नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा, मनोहर लाल जी ने तो बोर्ड बना दिया, यहाँ भी बन सकता है।